मेरा राधे राधे। तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। तो पिछले वीडियो में हम लोग अनुपात समानुपात का क्वेश्चन नंबर 265 तक पढ़ लिए थे। आज उसी के आगे पढ़ेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन। दो समान धारिता के गिलास शराब व पानी से क्रमशः 2:1 और 3:2 के अनुपात में भरे हुए हैं। यदि दोनों को मिलाया जाता है तो नए मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात बताइए। तो देखते हैं, दिया है दो समान धारिता के गिलास हैं और वो शराब और पानी से भरा हुआ है। तो दोनों का रेशियो दिया है 2:1, 2:1, 3:2 ना। ये पहला गिलास है और ये दूसरा गिलास है। पहले गिलास में दो शराब और पानी है ना, तो 2 लीटर शराब है, 1 लीटर पानी है। फिर दूसरे गिलास में 3 लीटर शराब है, 2 लीटर पानी है। तो ये कह रहे हैं यदि दोनों को मिलाया जाता है तो नए मिश्रण में शराब व पानी का अनुपात बताइए। तो शराब और पानी का अनुपात बताना है ना, तो यहाँ से पहले गिलास का हम शराब लेंगे, फिर दूसरे गिलास का भी लेंगे। तो 2 में कुल 2:1 3 हो जाएगा, प्लस दूसरे गिलास का शराब लेंगे तो कितना लीटर है, 3 है, तो 3/3 2 5 हो जाएगा रेशियो। फिर पहले गिलास का पानी लेंगे, 1 कुल लिखते हैं 3 हो जाएगा, प्लस दूसरे गिलास का पानी 2 है तो 2 लिखेंगे, बटे में कुल। एलसीएम लेंगे 15 आएगा, 15, 5 दूनी 10 प्लस 3 त्रिका 9 रेशियो 5 3 15, 5 1 5 प्लस 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब देखिए बटे में 15 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो 15 से 15 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हम 15 मिटा सकते हैं। तो 10 में 9 जोड़ेंगे तो 19 हो जाएगा, 5 में 6 जोड़ेंगे 11 आ जाएगा। तो रेशियो कितना आया, 19 और 11 का आया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बैग में 280 सिक्के 1 रुपया 50 पैसे 25 पैसे के रूप में है। यदि उनका मान 8:4:3 के अनुपात में है तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बतानी है ना। देखते हैं, 1 रुपये में दिए हैं 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा। 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा दिए हैं। 1 रुपये का एक सिक्का होगा ना, और 1 रुपये में 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे, 2 सिक्के होंगे, 2 लिखेंगे। 25 पैसे के 1 रुपये में कितने सिक्के, 4 सिक्के होंगे, 4 लिखेंगे। ये सिक्कों की संख्या आ गई, सिक्कों की संख्या। अब ये कह रहे हैं इनका मान 8:4:3 है। 8, 4 और 3 है, तो हम गुणा कराएंगे। 8 1 के 8 हो जाएगा, और 4 दूनी 8, 3 चौक 12 हो जाएगा। रेशियो लगाएंगे सब में, यहाँ पे x होगा, यहाँ भी x और यहाँ भी x होगा। आगे दिए हैं ना 8, 4 और 3, तीनों का रेशियो दिए हैं, तो यहाँ भी रेशियो रहेगा, तो x होगा। तो गुणा कराएंगे, यहाँ भी 8x होगा, 4 दूनी 8x होगा, 3 चौक 12x होगा। तो ये क्या आया, कुल सिक्कों की संख्या आई, कुल सिक्कों की संख्या आ गई, संख्या। तो ये कह रहे हैं एक बैग में 280 सिक्के हैं। कितने सिक्के हैं, 280 सिक्के हैं। तो 280 के हम बराबर करेंगे, यहाँ भी कुल सिक्का आया है और यहाँ भी कुल सिक्का है, तो दोनों को हम बराबर कर दिए। तो जोड़ेंगे 12, 12 में 8 जोड़ेंगे 20, 20 में 8 जोड़ेंगे तो 28 x आ जाएगा, इक्वल टू 280। 28 1 के 28, 10 आ गया। x की वैल्यू कितनी आई, 10 आई। तो ये कह रहे हैं तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, 8x है ना, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे हम x की वैल्यू रखेंगे 8 × 10 इक्वल टू
80 सिक्का। कितना सिक्का आया? 80 आया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। 555 रुपये को ए, बी और सी में 1/4 अनुपात 1/5 अनुपात 1/6 अनुपात में विभाजित करना था, लेकिन गलती से 4:5 अनुपात 6 में विभाजित कर दिया गया, तो सी द्वारा कितनी राशि अधिक प्राप्त की गई? तो देखते हैं। रेशियो दिए हैं तीनों का, तो बटे में दिए हैं, तो पहले तो हम बटे में यहाँ से हटाएंगे। 1/4 है, 1/5 है, 1/6 है। 4 1/5 1/6 है। तो अगर हम 4, 5 और 6 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 60 आएगा। तो 60 से यहाँ गुणा, 60 से यहाँ और 60 से यहाँ, तो ये आ जाएगा 4 1 के 4, 4 पंचे 20, 5 1 के 5 दूनी 10, 6 दहा में 60, तो 15:12:10 आ गया। और कुल जोड़ेंगे तो कुल कितना आ जाएगा? 15 में 12 जोड़ेंगे तो 27 आ जाएगा। 27 में 10 जोड़ेंगे तो 37 आएगा। 37। और वो कितना कह रहे हैं? 555 रुपया कह रहे हैं ना, 555। तो 37 में हम कितने से गुणा करा दें कि 555 आ जाए? तो 15 से गुणा करा देंगे, 555 आ जाएगा। कराते हैं। 15 से यहाँ गुणा कराएंगे, 15 से इसमें, 15 से इसमें, 15 से इसमें, सब में हम 15 से गुणा करा देंगे। तो 15 से इसमें गुणा कराएंगे तो 225 आ जाएगा रेशियो। 15 से इसमें गुणा कराएंगे तो 180 आएगा। 15 से इसमें गुणा कराएंगे 150 आ जाएगा ना। अब देखिए, फिर ये कह रहे हैं लेकिन गलती से 4:5:6 में विभाजित कर दिया गया। 4 5 6 में, 4:5 अनुपात, तो यहाँ पे भी हम सबको जोड़ेंगे तो 6 4 10 5 15 आ जाएगा। और वो कितना कह रहे हैं? 555 कह रहे हैं। गलती से कितना आ गया था? 15 आ गया था ना, लेकिन वो तो दिए हैं 555 दिए हैं। तो 15 में हम कितने से गुणा करा दें कि 555 आ जाए? तो 37 से गुणा कराएंगे, गुणे 37। तो 37 से हम सब में गुणा कराएंगे, इसमें भी गुणा कराएंगे, इसमें भी और इसमें भी गुणा कराएंगे। तो 3 चौक 12, 120, 7 चौक 28, तो ये 148 आ जाएगा रेशियो। फिर 3 पचे 15, 150, 7 पचे 35, 1 8 5, 185 आएगा रेशियो। फिर 37 का गुणा 6 में कराएंगे तो 6 3 18, 180, 7 6 42, 2 8 4 12, 2, तो 222 आ गया। तो ये कह रहे हैं सी द्वारा कितनी राशि अधिक प्राप्त की गई? तो सी, इसमें का सी वाला लेंगे और इसमें का सी वाला लेंगे, ए बी सी। तो दोनों का हम अंतर लेंगे तो कितना अधिक है? अधिक की बात कर रहे हैं ना, तो सी कितनी राशि अधिक प्राप्त किया? 222 में से 150 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 72 आएगा। 72 रुपया वो अधिक प्राप्त किया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति ने अपनी जायदाद को इस प्रकार विभाजित किया कि उसके पुत्र व उसकी पत्नी और उसकी पत्नी व उसकी पुत्री को प्राप्त जायदाद का अनुपात 3:1 है। यदि उसकी पुत्री को उसके पुत्र से 10,000 रुपया कम मिले हो तो कुल जायदाद कितनी थी? तो देखते हैं। दिए हैं पुत्र और पुत्र व उसकी पत्नी, पुत्र और पत्नी दोनों का रेशियो दिए हैं 3 और 1 का दिए हैं, तो 3/1 हो जाएगा। फिर पत्नी और पुत्री का रेशियो दिए हैं, फिर वही रेशियो, तो यहाँ से हम तीनों का रेशियो निकालेंगे, पुत्र पत्नी और पुत्री की निकालेंगे। तो निकालते हैं। पुत्र रेशियो पत्नी रेशियो पुत्री। कैसे निकालेंगे? जड़ बनाकर निकालेंगे ना,
ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। तो पुत्र का 3 त्रिका 9 हो जाएगा, पत्नी का 3 एक्के 3 होगा, रेशियो पुत्री का 1 का गुणा 1 में 1 होगा। फिर ये कह रहे हैं यदि उसकी पुत्री को उसके पुत्र से 10,000 रुपया कम मिले, पुत्र और पुत्री की बात कर रहे हैं ना, कह रहे हैं 10,000 रुपया कम मिले, तो इसे पुत्री को कितना कम मिल रहा है? 8 ना, तो यहाँ पे हम 8 लिखेंगे। और वो कितना कह रहे हैं? 10,000 कह रहे हैं ना, तो 10,000 8 में हम कितने से गुणा करा दें कि यहाँ भी 10,000 आ जाए? नहीं पता है, तो हम भाग दे के देखते हैं। 8, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 2 एक्के 2, 2 दूना 4, 2 पंचे 10। 8 में हम 1250 से गुणा करा देंगे तो 10,000 आ जाएगा। कराते हैं गुणा 1250, तो इसमें भी सब में हम 1250 से गुणा कराएंगे। लेकिन ये कह रहे हैं तो कुल जायदाद कितनी थी? कुल जायदाद पूछ रहे हैं ना, तो यहाँ पे हम सबको जोड़ लेंगे, पुत्र पत्नी और पुत्री का जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। 9 1 10, 10 3 13 आ जाएगा। तो हम 13 में भी तो 1250 से गुणा कराएंगे, तो गुणा कराते हैं 1250, तो 0 हो जाएगा। 13 पचे 65, 6 13 दूनी 26, 6 6 12, 3 हासिल, 13 एक्के 13, 13 3 16, तो 16,250 रुपया आएगा कुल जायदाद पुत्र पत्नी और पुत्री का आएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक दरोगा एक चोर के पीछे भागता है, यदि चोर 10 कदम चलता है तो दरोगा 8 कदम चलता है और दरोगा के 5 कदम चोर के 7 कदम के बराबर है, तो उनकी चालों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो दोनों की चालों का अनुपात निकालना है ना, दरोगा और चोर के चालों का अनुपात बताना है। तो देखते हैं, दिए हैं, हाँ, दरोगा और चोर, दरोगा रेशियो चोर। तो दरोगा के 5 कदम, दरोगा के 5 कदम चोर के 7 कदम के बराबर है। दोनों को हम बराबर कर दिए। दरोगा के नीचे हम चोर लिख सकते हैं ना, तो यहाँ पे चोर लिखेंगे और 7 के नीचे 5 लिखेंगे, तो यहाँ से चोर हटेगा, यहाँ से 5 हटेगा, तो दरोगा की दूरी 7 आ गई, चोर की दूरी 5 आ गई। 7 यहाँ पे लिखेंगे, 5 यहाँ पे लिखेंगे ना। अब देखिए, फिर ये कह रहे हैं यदि चोर 10 कदम चलता है, चोर 10 कदम चलता है तो दरोगा कितना चलता है? 8 कदम चलता है, दरोगा 8 कदम चलेगा। तो दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 8 56 रेशियो 50 होगा। 2 दूना 4, 2 8 16, 2 दूना 4, 2 पंचे 10। तो दरोगा और चोर दोनों का रेशियो कितना आ गया? 28 और 25 का आ गया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। टॉम जेरी का पीछा कर रहा है। जब टॉम 8 कूद लगाता है तो जेरी 6 कूद लगाता है, परंतु टॉम जितनी दूरी 7 कूद में तय करता है उतनी ही दूरी जेरी 5 कूद में तय कर लेता है, तो उनकी चाल का अनुपात बताइए। तो इसमें भी चाल का अनुपात बताना है, तो जैसे ये वाला लगाए हैं वैसे वो भी रहेगा। तो दिए हैं, टॉम है और जेरी है। टॉम रेशियो जेरी, टॉम जेरी का पीछा कर रहा है, तो कह रहे हैं जब टॉम 8 कूद लगाता है तो जेरी 6 कूद लगाता है। टॉम 8 कूद लगाता है, जेरी 6 कूद लगाता है। फिर ये कह रहे हैं परंतु टॉम जितनी दूरी 7 कूद में तय करता है, टॉम जितनी दूरी 7 कूद में तय करता है उतनी ही दूरी जेरी 5 कूद में तय करता है। जेरी 5 कूद में तय कर रहा है, उतनी ही दूरी कह रहा है ना, तो दूरी तो बराबर है, तो हम बराबर कर दिए टॉम की और जेरी की। तो टॉम के नीचे हम जेरी लिखेंगे और 5 के नीचे 7 लिखेंगे ना। तो टॉम के नीचे 5 लिखेंगे, जेरी के नीचे 7 लिखेंगे। 5 रेशियो 7,
गुणा कराएंगे तो दोनों के चालों का अनुपात आएगा, टॉम और जेरी के चालों का अनुपात। तो 8 पंचे 40 रेशियो 7 छक 42, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 एक्के 2, तो 20:1। दोनों के चालों का अनुपात कितना आया? 20 और 21 आया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि ए तथा बी 4:5 के अनुपात में है और उनके वर्गों का अंतर 81 है तो ए का मान ज्ञात कीजिए। ए का मान बताना है ना, देखते हैं। दिए हैं ए तथा बी दोनों का अनुपात दिए हैं ए और बी, तो 4:5 दिए हैं। फिर ये कह रहे हैं और उनके वर्गों का अंतर 81 है। इनके वर्गों का अंतर ना हम यहाँ पे x मानेंगे दोनों में, कह रहे हैं उनके वर्गों का अंतर दोनों का अगर हम वर्ग करेंगे और उनका अंतर लेंगे तो कितना आएगा? इनका वर्ग करेंगे तो 4 चौक 16 x² आएगा और 5 का वर्ग करेंगे तो 25 x² आएगा। तो फिर ये कह रहे हैं उनके वर्गों का अंतर दोनों में कितने का अंतर आ रहा है? तो 9 का अंतर आ रहा है, 9 x² का अंतर आ रहा है। तो ये कह रहे हैं उनके वर्गों का अंतर 81 है, लेकिन वो कितना दिए हैं? 81 दिए हैं ना, तो हम 81 के बराबर करेंगे। 9 एक्के 9, 9 9 81, x² 9 आ गया तो x = 3 आ जाएगा। 9 का वर्गमूल लेंगे 3 आएगा। फिर ये कह रहे हैं ए का मान ज्ञात कीजिए। ए का मान ए कितना है? 4x है ना, तो हम यहाँ पे x की वैल्यू रखेंगे तो 3 चौक 12 हो जाएगा ए का मान। अगर बी का पूछेंगे तो यहाँ पे हम x का मान रखेंगे तो 5 यहीं 15 आ जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2:5 के अनुपात में दोनों पदों में क्या जोड़ा जाए कि परिणाम 5:6 के बराबर हो जाए? तो देखते हैं। दिए हैं 2:5 के अनुपात में 2 दिए हैं और 5 दिए हैं ना। फिर ये कह रहे हैं दोनों पदों में क्या जोड़ा जाए कि क्या जोड़ा जाए कह रहे हैं ना दोनों में। तो मान लीजिए हम x जोड़ देते हैं, x दोनों में जोड़ दिए तो अनुपात कितना हो जाता है? 5 और 6 हो जाता है। 5/6 लिखेंगे, दोनों का अंतर लेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। यहाँ पे x सेम मिल रहा है ना, तो यहाँ पे हम x लिखेंगे इक्वल टू 25 6 दूनी 12, तो 25 और 12 में कितने का अंतर आ रहा है? तो ये आ रहा है 13 का अंतर। x इक्वल टू कितना आया? 13 आया। फिर ये कह रहे हैं कह रहे हैं क्या जोड़ा जाए? तो x की वैल्यू 13 आ गई ना, तो 13 जोड़ा जाएगा दोनों में। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 मिश्र धातुओं में टिन तथा लोहा 1:2 और 2:3 के अनुपात में है। यदि मिश्र धातु को 3:4 के अनुपात में मिलाया जाता है तो नए मिश्र धातु में टिन तथा लोहे का अनुपात क्या होगा? तो देखते हैं। दोनों का अनुपात निकालना है, टिन और लोहे का अनुपात निकालना है। तो दिए हैं टिन तथा लोहे का अनुपात दिए हैं। टिन और लोहा दिए हैं, तो टिन दिए हैं 1 किलो, लोहा 2 किलो है, 1 और 2 दिए हैं। तो कुल अगर हम मिलाएंगे तो मिश्र धातु कितनी हो जाएगी? 3 होगी। ये ए वाले में है। फिर बी वाले में देखते हैं। बी वाले में टिन है 2 और लोहा है 3, 2 और 3 किलो। तो कुल हम मिलाएंगे तो कुल कितना किलो आ जाएगा? 3 2 5 किलो आएगा। तो यहाँ पे हम वजन बराबर करेंगे दोनों का। तो 3 यहाँ पे है, 5 यहाँ पे है। अगर हम इसमें 5 से गुणा करा देंगे, इसमें 3 से गुणा करा देंगे तो दोनों का वजन बराबर हो जाएगा ना। तो 3 5 15 हो जाएगा और ये भी 15 हो जाएगा। तो 5 से हम सब में गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10 होगा। फिर 3 से इसमें गुणा कराएंगे तो ये 6 हो जाएगा, 3 त्रिका 9 हो जाएगा ना। अब दोनों का वजन बराबर हो गया। फिर ये कह रहे हैं यदि मिश्र धातुओं को 3:4 मिश्र धातु है और उसे 3:4 के अनुपात में मिला रहे हैं
तो यहाँ पे हाँ 3:4 है। तो यहाँ पे हम 3 और 4 से इसमें गुणा कराएंगे और इसमें गुणा कराएंगे, फिर 3 से इसमें गुणा कराएंगे। तो ये हो जाएगा 3 बचे 15 हो जाएगा, और 3 का गुणा 10 में कराएंगे तो ये 30 हो जाएगा। 3 और 4 है, 3 और 4 से गुणा कराएंगे, है ना। तो 4 से इसमें सब में गुणा कराएंगे तो 4 छक 24 हो जाएगा, 24 और 4 9 36 होगा। तो अगर हम 3 ए बर्तन का और 3 बी बर्तन का जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 3, 15 में 24 जोड़ेंगे 39 आ जाएगा। 39 किलो टिन हो गया। रेशियो 30, 30 में 36 जोड़ेंगे तो 66 आ जाएगा, 66 किलो लोहा आ गया। तो 3 एक्के 3, 3 त्रिक्का 9, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। तो दोनों का रेशियो कितना आया, 13 और 22 का आया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में है और जब दोनों संख्याओं में 8 जोड़ा जाता है तो अनुपात 3:4 हो जाता है, तो दोनों संख्याओं का योगफल अनुपात क्या होगा। तो दोनों संख्याओं का योगफल बताना है ना। देखते हैं, दिए हैं दो संख्याएं हैं 2:3 है, दो संख्याएं 2:3 है। x मानेंगे, ये पहली संख्या है और ये दूसरी संख्या है। पहली संख्या 2x है, दूसरी संख्या 3x है। तो ये कह रहे हैं और जब दोनों संख्याओं में 8 जोड़ा जाता है, दोनों संख्याओं में हम 8 जोड़ेंगे, इसमें भी और इसमें भी। तो रेशियो कितना हो जाता है, रेशियो हो जाता है 3 और 4, 3/4 हो जाएगा। यहाँ पे गिनती सेम है ना, तो हम दोनों का अंतर ले लेंगे, 1 आएगा। और जो गिनती सेम मिलती है उसे हम एक बार लिखते हैं, गुणे 8 होगा। तो 3 का गुणा 3 में कराएंगे तो 9x होगा, 4 का गुणा 2 में कराएंगे तो 8x होगा। तो 9x और 8x दोनों में कितने का अंतर आ रहा है, 1x का अंतर आ रहा है ना। x = 8 आ गया। अब ये कह रहे हैं दोनों संख्याओं का योगफल क्या होगा, दोनों संख्याओं का योगफल बताना है ना। तो दोनों संख्याएं कितनी थी, पहली संख्या 2 थी, दूसरी संख्या 3 थी। तो दोनों को हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 5x आएगा ना। तो यहाँ पे हम x की वैल्यू रखेंगे, 5 × 8, 5 × 8 = 40।